बिहार बनाम केरल, शिक्षा व्यवस्था में कितना अंतर। नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। दोस्तों, भारत एक विशाल देश है, लेकिन जब बात शिक्षा की आती है तो राज्य दर राज्य तस्वीरें एकदम अलग नज़र आती हैं। आज हम बात करेंगे बिहार बनाम केरल की। दो राज्य, दो तस्वीरें, शिक्षा में ज़मीन आसमान का फ़र्क क्यों है। साक्षरता दर यानी कि पढ़ना लिखना जानने की बुनियादी योग्यता। 2021 के आंकड़ों के अनुसार केरल की साक्षरता दर है करीब 96.2%, जो भारत में सबसे ज़्यादा है। वहीं बिहार की साक्षरता दर महज 70.9%, यानी सबसे नीचे। स्पष्ट अंतर क्यों। केरल में 1950 के दशक से ही शिक्षा को सामाजिक आंदोलन का रूप मिला, महिला साक्षरता को खास प्रोत्साहन मिला। वहीं बिहार लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता और खराब बुनियादी ढांचे से जूझता रहा। सरकारी स्कूल किसी भी राज्य की रीढ़ होते हैं। केरल में अधिकांश बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और वो स्कूल डिजिटल क्लासरूम, पुस्तकालय और लैब से लैस हैं। वहीं बिहार में सरकारी स्कूलों की हालत चिंताजनक है। कई स्कूलों में शौचालय नहीं, शिक्षक कम, स्कूल भवन जर्जर। बिहार में गरीब बच्चे पढ़ाई से दूर हो जाते हैं, जबकि केरल में उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती है। छात्र शिक्षक अनुपात यानी एक शिक्षक पर कितने छात्र। राष्ट्रीय औसत है यानी कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक, लेकिन बिहार में कई जगहों पर 60 बच्चों पर एक शिक्षक से ज़्यादा नहीं है। लेकिन बिहार में कई जगहों पर एक शिक्षक 60 बच्चों से अधिक बच्चों को पढ़ा रहा है। वहीं केरल ने इसे संतुलित बनाए रखा है। बिहार में शिक्षकों की भारी कमी, अस्थायी बहाली और गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाना, जबकि केरल में शिक्षक प्रशिक्षण और नियमित भर्ती प्रक्रिया बेहतर है। बिहार में लोग सरकारी शिक्षा से निराश होकर निजी स्कूलों की तरफ भागते हैं, चाहे पढ़ाई के लिए लोन क्यों न लेना पड़े। लेकिन क्या ये समाधान है। केरल में सरकार की शिक्षा पर भरोसा इतना है कि ज़्यादातर बच्चे सरकारी स्कूलों में ही जाते हैं, जिससे शिक्षा में बराबरी बनी रहती है। निजीकरण का असर। अमीर और गरीब के बीच शिक्षा की खाई। शिक्षा व्यवसाय बन गई है, सेवा नहीं। तो क्या बिहार कभी केरल बन सकता है? जरूर, अगर हम सब मिलकर शिक्षा को राजनीति से ऊपर रखकर प्राथमिकता दें। ज़रूरत है मजबूत नीति, शिक्षकों की बहाली, स्कूलों का पुनर्निर्माण और समाज की सामूहिक चेतना। शिक्षा बनाम केरल, महिला शिक्षा में ज़मीन आसमान का फ़र्क क्यों है। अगर एक राज्य में लड़कियां डॉक्टरी और इंजीनियरिंग में टॉप कर रही हैं और दूसरे में शादी के बाद किताबें छूट जाती हैं, तो सोचिए वो देश कहाँ जा रहा है। आज हम बात करेंगे बिहार और केरल में महिला शिक्षा की स्थिति के बारे में भी। क्यों एक राज्य मिसाल बना और दूसरा संघर्ष कर रहा है। साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की बुनियादी क्षमता। केरल में महिलाओं की साक्षरता दर है 97.4%। वहीं बिहार में दर महज 61.1%, यानी लगभग 4 में से 1 महिला अब भी अनपढ़ है। क्यों इतना अंतर है, आइए इसके पीछे का कारण समझने की कोशिश करते हैं। केरल में 1980 से महिला साक्षरता पर विशेष जोर। बिहार में सामाजिक रूढ़ियाँ, गरीबी और संसाधनों की कमी। आज की तारीख में केवल लड़कियां स्कूल नहीं छोड़ती, वे कॉलेज यूनिवर्सिटी तक जाती हैं। वहीं बिहार में जैसे जैसे कक्षा बढ़ती हैं, लड़कियों की संख्या घटती जाती है। कक्षा 9 के बाद लगभग 30% लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। इसके मुख्य कारण हैं बाल विवाह, स्कूल की दूरी, सुरक्षा का डर, शौचालय और सुविधाओं की कमी। जब बात आती है कॉलेज या प्रोफेशनल कोर्स की, केरल में महिला ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है 59.7%। वहीं बिहार में ये सिर्फ 16.7% है। मतलब केरल की हर दूसरी लड़की कॉलेज जाती है, लेकिन बिहार में हर 6 में से सिर्फ 1। बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, साइकिल योजना,
पढ़ो बेटी अभियान, लेकिन योजनाओं का ज़मीनी स्तर पर सही क्रियान्वयन नहीं, शिक्षकों की कमी, जागरूकता की कमी। केरल में शिक्षा एक संस्कार है, बेटा हो या बेटी सबको पढ़ाया जाता है। बिहार में अब भी कई घरों में कहा जाता है लड़की को ज़्यादा पढ़ाकर क्या करना है, पर यही सोच बदलाव की सबसे बड़ी रुकावट है। दोस्तों, बिहार की बेटियां प्रतिभाशाली हैं, बस उन्हें मौका चाहिए। हम सब का फर्ज है शिक्षा को अधिकार माने, ना कि विकल्प। अगर आप भी बदलाव चाहते हैं तो बेटियों को पढ़ाएं, योजनाओं की जानकारी दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। लड़की पढ़ेंगी तभी समाज आगे बढ़ेगा। शिक्षा सबका अधिकार है, इसे विशेष अधिकार ना बनने दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।